अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, यही क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते, एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। इसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे, इनकम स्टेटमेंट सीखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट मैंने पहले से बनाया ताकि टाइम ज़ाया ना हो, इसी को समझेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सेल लेंगे। सेल हमारे पास कितना है, 75,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया, सेल लिया, सही है। इसके बाद सेल रिटर्न लेंगे। तो सेल रिटर्न हमारे पास कहाँ पर है, लिखा हुआ है सेल रिटर्न, कहाँ पर, ये रहा। तो हमारे सेल रिटर्न जो सेल रिटर्न हुआ वो 500, वो लेंगे। इसी क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो सेल रिटर्न हमारे क्या है, ये रहा 500, सही है, लेस हो गया। तो हमारे पास नेट सेल आ गया 74,500, 74,500 हमारे पास नेट सेल आ गया। इसके बाद हम लेंगे, इससे हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले हम लोग लेंगे परचेजिंग। तो हमारे पास परचेजिंग क्या है, ये रहा 52,000। तो हमने यहाँ पर लिया, सही है, 52,000, सही है। अच्छा, इससे पहले इन्वेंट्री लेनी है। तो इन्वेंट्री, सही है, आगे पीछे कोई मसला नहीं है, लेकिन तरतीब से होनी चाहिए तो बेहतर है। तो हमारे पास ये रहा, देखो अप्लाई से दिया हुआ है बिगिन इन्वेंट्री, यहाँ पर मौजूद है, ये लेंगे। तो ये बिगिन इन्वेंट्री है, ओपन इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको। और ये हमारे पास क्या है गया, परचेज। तो इससे हम लोग को लेस कर देंगे, लेस परचेज रिटर्न। तो हमारे पास परचेज रिटर्न कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। जो चीज़ हम लोगों ने परचेज़ किया, हमने फिर उसको वापस कर दिया, जो टूटा फूटा हो या बिका नहीं है, सही, इसको हम लोगों ने वापस करते, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न। तो जो चीज़ हमने परचेज़ किया उसको वापस कर दिया, तो हम लोगों ने इसे क्या करना है, रिटर्न कर दिया, कितना, 500 से, सही है। इसके बाद लेस एंडिंग इन्वेंट्री। तो एंडिंग इन्वेंट्री यहाँ पर नहीं होगा, ये नीचे होगा, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, देखो ये रहा, ये है एंडिंग इन्वेंट्री के ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, सही है। इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री कितने, 10,000 लेस किया। जब इसको लेस किया तो हमारे पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, जो कॉस्ट इस्तेमाल हुआ, सही है। सेल से उसको क्या करना है, लेस करने। जब उसे लेस करेंगे सेल से, सही, तो हमारे पास ब्रैकेट लगा दूँ ताकि पता चले कि सेल से क्या करना है, लेस हो गया। तो हमारे पास आ गया 25,000 हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम लोग को लेस कर देंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इसमें जो चेंजिंग है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड डेटा, सही है, एडजस्टिंग डेटा और ट्रायल बैलेंस, उसी में जो गैप आ रहे हैं, चेंजिंग आ रहे हैं, वो चेंज करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, सैलरी एक्सपेंस 5,500। तो हमारे पास यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस 5,500 आ गया। और एडजस्टिंग डेटा में है, हाँ यहाँ पर है सैलरी पेएबल 500। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो ऐड करने क्या, सैलरी पेएबल कितना, 500 के साथ ऐड किया, सही। तो 5500 और 500, तो हमारे पास कितना गया, 6,000 बन गया। इसके बाद इंश्योरेंस 800, सही है। हम लोग ने 1200 इंश्योरेंस पे किया हुआ है, ये रहा प्रीपेड हुआ। और इसके बाद एडजस्टिंग एंट्री में 800 रुपये क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, सही है, नहीं इस्तेमाल हो गया, एक्सपायर हो गया, सही है। तो हम यहाँ पर एक्सपेंस के थ्रू पर 800 लिखते, सही है, ये एक्सपायर, ये एक्सपेंस हुआ। इसके बाद हमारे पास रेंट जो है वो 5,000 है, सही है। यहाँ पर कितना है, रेंट एक्रूड, दोबारा हमें पे करने, एक मरतबा तो 5,000 पे किया, 1,000 दोबारा पे करने। तो ये भी डबल लिखना पड़ेगा, सही है, क्योंकि एक्रूड है, पे करने। तो हमने यहाँ पर क्या किया, रेंट 5,000 पे किया, सही है, 5,000 रेंट पे हो गया, सही है। यहाँ पर एक्रूड यानी रेंट
पेबल है, एक्रूड यानी पे करने कितने 1000, तो ये भी कितना हो गया 6000 हो गया, तो 6000 रेंट एक्सपेंस आ गया। इसके बाद हमारे पास एक जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, सही है। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले ऑफिस से सप्लाई कितने 500 है, 500 ऑफिस सप्लाई है, सही है। और इसके बाद लेस करने एन यूज्ड 200 रुपये, तो हमारे पास यहाँ पर सप्लाई कितने 500 है, और यहाँ पर जो सप्लाई है 200 रुपये अनयूज्ड, अनयूज से मुराद ये होता है कि इस्तेमाल नहीं हुआ, तो 500 से हम लोग क्या करेंगे 200 लेस कर देंगे, तो 300 क्या हो गया ऑफिस सप्लाई, सही है। तो 300 का हम लोग ऑफिस सप्लाई यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद डिप्रिसिएशन कितने 2500, सही है, क्योंकि यहाँ पर 2500 है, इसी को हम लोग ही लेंगे, हालांकि यहाँ पर भी मौजूद है, सही है, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको सिर्फ लेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिप्रिसिएशन का ये मसला है, ये यहाँ पर है। बाकी जो चेंजिंग है, सही है, रेंट एक्रूड हो गया, ऑफिस सप्लाई से ले कुछ भी हो उसको अंदर दोनों से लेना पड़ेगा, वहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से ऐड होगा तो ऐड करेंगे, अगर लेस होगा तो लेस करेंगे। लेकिन डिप्रिसिएशन में ऐसा नहीं है, डिप्रिसिएशन सिर्फ यहाँ से जितने भी डिप्रिसिएशन मिला आपको उसी को ही उठाएंगे। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर दोनों को, यानी 2500 ये हो गया और 2500 ये, तो दोनों को क्या करते हैं बैलेंस शीट के अंदर ऐड करते, सही है, फिक्स एसेट में, और वहाँ से लेस कर देंगे इक्विपमेंट से। तो ये आप लोगों के सामने इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया, सही है। तो टोटल एक्सपेंस हम लोग ने यहाँ पर आया 2800, सही है बना। तो इसको कहाँ से लेस कर दिया 25 से लेस कर दिया, तो हमारे पास नहीं सॉरी यहाँ पर हाँ, तो हमारे पास ये आ गया 9400, हमारे पास टोटल एक्सपेंस आ गया 12000 आ गया, 300 यही है और 2800 ये, तो हमारे पास कितना रह गया नेट इनकम कितना हो गया 9400, ये हमारे पास नेट इनकम है, सही है। इस नेट इनकम को, सही है, जो मौजूद है इसको बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड के अंदर इक्विटी के अंदर इसको क्या करना है ऐड करना है। जैसे पहला हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंस स्टेटमेंट में जो बैलेंस शीट में ऐड किया उस तरह इसको भी ऐड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के इनकम स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर दोनों नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेटा ये कंप्लीट हो गया। मेरा ख्याल में आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इसी 2 को बैलेंस शीट बना देंगे, सही है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है बी का बैलेंस शीट, इसके बाद हम लोग को वो तैयार करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।